नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। झारखंड की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहाँ हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन के अंदर एक बड़ा भूचाल ला दिया है। बता दें कि झारखंड में 2 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर जेएमएम और दूसरी सीट एनडीए निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली, लेकिन इस पूरे खेल में कांग्रेस उम्मीदवार की करारी हार हुई और इस हार के बाद अब गठबंधन के साथियों के बीच धोखे और पैसों के खेल ने संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए। आइए सबसे पहले आपको पूरा गणित समझाते हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या हुआ था। चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि इस बार 2 सीटों के लिए मैदान में 3 उम्मीदवार थे। कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से बैजनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी। चुनाव में कुल 81 विधायकों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। जब वोटों की गिनती हुई थी तो इनमें से 78 वोट सही पाए गए और 3 मतों को रद्द यानी इनवैलिड कर दिया गया। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर जेएमएम के बैजनाथ राम को 31 वोट और परिमल नाथवानी को 28 वोट मिलने पर विजयी घोषित कर दिया गया, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा चुनाव हार गए। अब इस हार के बाद कांग्रेस का गुस्सा अपने ही सहयोगियों पर फूट पड़ा। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास जीत के लिए पूरे 26 वोट थे, लेकिन हमें सिर्फ 21 वोट ही मिले, जबकि हमारा एक वोट अमान्य हो गया। उन्होंने वोटों का पूरा हिसाब देते हुए कहा कि हमारे गठबंधन के गणित के हिसाब से 16 वोट कांग्रेस के खुद के, 4 जेएमएम के, 4 आरजेडी और 2 सीपीआई-एमएल के थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के वोट मिले ही नहीं। राजेश ठाकुर ने बेहद भावुक होते हुए कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और धोखा वही होता है जहां भरोसा हो। अब हम सभी को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने तो और भी बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगा दिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि इंडिया गठबंधन को आरजेडी, जनता दल और वाम दलों ने धोखा दिया। उन्होंने आशंका जताई कि आरजेडी और वाम दल के विधायकों ने भारी भरकम पैसा लेकर एनडीए प्रत्याशी परिमल नाथवानी के हक में वोटिंग की। हालांकि के राजू ने ये दावा जरूर किया है कि कांग्रेस के सभी 16 विधायकों का वोट उनके उम्मीदवार प्रणव झा को ही मिला है। अब जब कांग्रेस की तरफ से इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भी चुप नहीं बैठी। आरजेडी ने कांग्रेस के इन आरोपों को बेहद करारा और तीखा जवाब दिया। आरजेडी ने बयान जारी कर कहा कि झारखंड के इस चुनाव परिणाम से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस अपनी ही सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही। आरजेडी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों पर बिना सोचे समझे अनर्गल आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, खुद के अंदर मंथन और चिंतन करना चाहिए। आरजेडी ने पूरा इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि अभी पिछले मार्च महीने में जो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के हरियाणा से 5, ओडिशा से 3 और बिहार से 3 विधायकों ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और कई तो जानबूझकर गायब रहे। आरजेडी ने आगे कहा कि उन बागी विधायकों ने तो बाकायदा कैमरे के सामने आकर खुलकर कहा था कि महागठबंधन का उम्मीदवार उनकी पसंद का नहीं था और उनके शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई निर्देश ही नहीं दिया। आरजेडी ने दावा किया कि उनके पास सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी मौजूद है। आरजेडी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने आज तक उन क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की। बिहार में तो वही लोग आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठकर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे हैं। तो दोस्तों, झारखंड की इस राज्यसभा सीट की लड़ाई ने अब महागठबंधन के भीतर एक बड़ी जंग का रूप ले लिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पैसों के लेन देन और धोखे की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी उसे उसका पुराना रिकॉर्ड याद दिला रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यह अंदरूनी धोखा हुआ है या फिर कांग्रेस अपनी ही कमजोरी छुपा रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।